चार पांच चेहरे ऐसे हैं कि जो सुबह उठते हैं भी जाट जाट करते हुए उठते हैं और जाट जाट करते करते ही सो जाते हैं। और वो सारे मनीष ग्रोवर जी के पास हैं। तो उनको और जाटों से क्या सपोर्ट किस रूप में चाहिए? तो क्या सारे पंजाबी मनीष को वोट करते हैं? अगर वो सभी मनीष को वोट करते तो बीबी बत्रा कभी नहीं जीत सकते। ये जनता का मूड तय करता है कि किसको हराना है, किसको जिताना है। वो आपने जो अपनी भूमिका तय अदा करी है ना, उसके हिसाब से जनता डिसीजन लेती है। उन्होंने बकायदा डायरेक्ट ये कहा कि मैं भूपेंद्र हुड्डा के घर में जन्मा होता तो। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट स्टूडियो में मेरे विशेष मेहमान हैं सुमित मकडोली, पूर्व सरपंच। मकडोली साहब से आज हम बातचीत करेंगे बीजेपी के पूर्व मंत्री, रोहतक के एक्स एमएलए, बीजेपी के बड़े नेता मनीष ग्रोवर ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है। अगर मैं जाट समाज में पैदा होता तो शायद मैं 2024 का चुनाव विधानसभा से जीत जाता। अब इस बात के कई मायने लगते हैं। सरपंच साहब से आज हम इस बारे में बात करेंगे। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष ग्रोवर तो बड़े, बेशक आज ना वो विधायक हैं ना वो मंत्री हैं, लेकिन ताकतवर बहुत हैं। और ताकतवर के कई कारण हैं, लेकिन अब उनकी पीड़ा बाहर आई है कि मैं अगर जाट समाज में पैदा होता, कहने का भाव यही था, मेरे नाम के पीछे भी हुड्डा लगा होता तो जो जाट मुझे वोट नहीं देते। उन्होंने बकायदा डायरेक्ट ये कहा कि मैं भूपेंद्र हुड्डा के घर में जन्मा होता तो। जी हाँ, तो उनका जो ये बयान है, मेरे को हैरानी हुई भी और नहीं भी हुई। हैरानी हुई क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी में एक परंपरा बन गई है। पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो चार पांच चेहरे ऐसे हैं कि जो सुबह उठते हैं भी जाट जाट करते हुए उठते हैं और जाट जाट करते करते ही सो जाते हैं। और हैरानी इस बात की हुई कि एक नया चेहरा भी उस पूरी पार्टी में शामिल हो गया, वो मनीष ग्रोवर है। तो ये वोटों की जो पोलराइजेशन होती है ना, ये उसी का पार्ट है। अदरवाइज तो अगर मनीष ग्रोवर जी ने जो बयान अब दिया है 2024 के चुनाव के एक साल बाद, तो चुनाव तो वो 2019 में भी नहीं जीत पाए थे। और जो उन्होंने ये बात करी, मतलब तुक बनता नहीं है, चीज़ें जुड़ती नहीं है। भाई आप 2014 में कैसे जीत के आ गए थे फिर? तो उनको ये क्रेडिट भी तो देना चाहिए था कि भाई 2019 और 24 में तो जाटों ने मेरे को अपना नहीं माना, लेकिन 2014 में मेरे प्रति नरमी दिखाई थी, अपनापन दिखाया था, कुछ तो बात रही होगी। या वो ये क्लियर कर देते कि वह 2014 में और कहीं की वोटों से वो विधायक बन के आ गए थे, मंत्री भी बन कर रहे। और जो बात आपने कही कि वो कद्दावर हैं, उनकी चलती खूब है, ये स्टेटमेंट तो बाकायदा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी स्वीकार कर रखा है। एक बार उन्होंने कहा था कि भाई मेरी चलती मैं चला रहा हूँ, और उनको पता भी है और रोहतक का पूरा हरियाणा जानता है, वो कद्दावर व्यक्ति हैं भाजपा में, बढ़िया उनकी चलती है। उसके बावजूद भी अगर उनको हारने का मलाल है ना, तो उसका कोई तुक बनता नहीं है। सत्ता होती क्या है, चलाने के लिए होती, चल उनकी रही। लेकिन सरपंच साहब देखो, कितना बुरा लगता होगा कि नेता की पार्टी की सरकार है, खुद वो विधायक नहीं है। नहीं तो क्या ये पहला एग्जाम्पल है क्या हरियाणा में या देश में? इसी हरियाणा में आप जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, कितने चेहरे ऐसे थे, और जाटों के चेहरे ऐसे थे कि जो मंत्री बने बैठे थे। ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराड़ा, जो यानी कि पार्टी के हरियाणा के कैप्टन अभिमन्यु, वो दो चेहरों का मैंने नाम इसलिए लिया कि वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं जी। इतने कद्दावर नेता होने के बावजूद भी वो रिपीट नहीं कर पाए। अब वो किसके बारे में जाकर उलाना टेका हुआ है कि हम क्यों हार गए? और चलो छोड़ो, आप 2019 में दुष्यंत चौटाला जो भाजपा में शामिल हो गए, उप मुख्यमंत्री रहे, और देवेंद्र बबली जैसे जिन्होंने भाई पंचायत मंत्री रहे, आज कहाँ हैं वो भी हार के कोने में बैठ गए। और मैं तो इस बार की भी कहूँगा आपको, दो चार चेहरे ऐसे हैं कि वो अगली बार घर बैठ जाएंगे। सारा अगर आप जाकर के देखोगे इनके पीछे गहराई में अहंकार। देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री बना तो उसकी जो उलूल जुलूल जो स्टेटमेंट आई, जेपी दलाल को देख लो आप, जेपी दलाल ने भी जो उलूल जुलूल स्टेटमेंट दी, तो ये इनको लगता है कि तुम जिस कुर्सी पे बैठ गए हो, जिस मंत्रालय तारे उसमें आ गया है, तो ये थोड़ी हवा खा जाते हैं, अहंकार ईगो घर कर जाता है इनके जेन में। वो अहंकार इनको हराता है। सेम बात अपने मनीष ग्रोवर जी के साथ हुई है।
तो हारने के बाद क्या अहंकार नहीं रहा? अहंकार अब भी है उनके कैरेक्टर में अहंकार है और खूब है, और उनकी चल रही है वो अहंकार इस बात का है। और फिर नेता के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उसके अपने सराउंडिंग रहने वाले जो लोग हैं ना, अपने समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, अगर वो उनमें से छटनी करनी अगर नहीं आती तो कभी कामयाब नेता नहीं बन सकता। और जो जितने भी कामयाब नेता भारत की राजनीति में रहे हैं, आप उनको अगर स्टडी करोगे तो आप ये पाओगे कि उन्हें ये पता था कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन तेरी झूठी प्रशंसा कर रहा है, कौन तेरे को दिन में सपने दिखाने लग रहा है, कौन तेरे को बढ़ा चढ़ा के पेश करने लग रहा है। तो इन इर्द गिर्द जिन लोगों की जुंडली रही है ना, उस पर इनको काम करना चाहिए। सरपंच साहब, इसमें एक बात और भी है, कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर ये कहना चाहते हैं कि भाई जाट, सिर्फ जाट को ही वोट देते हैं, लेकिन ये बात कितनी सही है? क्योंकि मनीष ग्रोवर को हरा दिया, लेकिन जिसको जिताया जाट तो वो भी नहीं है। बीबी बत्रा, ये तो बात मनीष ग्रोवर बताओ ना, कि उन्होंने कहा कि जाट ने उनको अपना नहीं माना। भाई तेरे को अपना नहीं माना तो फिर जिताया किसको? और 2014 में जब जिताया तो जाटों ने तो वोट। देखो शहर में कैंडिडेट कौन है, मजबूत कैंडिडेट जिनको भाई हम अगर पिछले 10, 15, 20 साल में अगर देखेंगे तो दो ही दो चेहरे हैं ना मजबूत, तीसरा तो कोई चेहरा है ही नहीं। मनीष ग्रोवर, बीबी बत्रा हार जाते हैं, मनीष ग्रोवर जीत जाते हैं। दोनों पंजाबी समाज, दोनों पंजाबी हैं। मनीष ग्रोवर पंजाबी, उनको जाटों ने अपना नहीं माना, बीबी बत्रा को जाटों ने अपना मान लिया। उससे पहले शादीलाल बत्रा लगातार उससे बने। पहले शादीलाल बत्रा, डॉक्टर मंगल सेन रहे। तो उनमें से भूपेंद्र हुड्डा घर या जाट के समाज के घर तो किसी ने जन्म नहीं लिया। किसी ने जन्म नहीं लिया। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो बीजेपी की जो के लोगों ने एक जो अपनी परिपाटी पकड़ ली ना पोलराइजेशन की, कि जो एक जाति जिसको टैग लगा दिया वो कद्दावर हैं, ये मेजोरिटी में हैं या ये सत्ता में बैठ के रहे हैं, उनके खिलाफ माहौल बना करके अपने लोगों को डरा करके माहौल बनाना और उनके बीच अपने आप को प्रासंगिक और एस्टेब्लिश करके आपने ना मेजोरिटी की बात की, रोहतक विधानसभा की एक बार कास्ट कंपोजिशन हम शेयर कर लेते हैं। अब रोहतक विधानसभा में करीब 2 लाख के करीब वोट हैं, जिसमें मेजोरिटी जो है पंजाबी समाज की है। पंजाबी समाज करीब 86,000 जो है ना वोटर्स पंजाबी समाज से, जाट 41,000 है। जो डेटा हमारे पास है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कि आधे से ज़्यादा जो है वो पंजाबी समाज से 41, सेकेंड लार्जेस्ट चंक जाटों का 41,000, फिर बनिया समाज 22,000 है, फिर रविदासिया समाज 11,000 है, सैनी समाज 9300 है, ब्राह्मण 7500 है, वाल्मीकि 6,000 है, खटीक 1,000, खाती 4200, पंचाल 3200 और सैंड समाज 1,000। मतलब इस हिसाब से ये है। तो अब आप ये मानिए कि जो बाहुल्य जो अगर सारे पंजाबी वोट दे दें, क्योंकि जो 2024 की अगर स्पेसिफिक बात करें तो बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर की हार जीत का अंतर 1100 वोटों का है। नहीं, कुल मिला के जो आंकड़े आपने बताए वो बाहुल्य जो और प्रमुख जो वोटर है वो अपने पंजाबी समाज का है। तो जब आपके खुद का समाज बाहुल्यता में है तो आप उलाना और यो रोना जाटों के घर के बाहर क्यों? एक्चुअल में फिर बात वहीं घूम के आती है कि पोलराइजेशन। ये सही मायने में देखा जाए तो रोहतक विधानसभा में पंजाबी जाट है, मतलब एक भाव में। हाँ, क्योंकि जाटों का आ जाता है ना कि मेजोरिटी ये अपना सिक्का चलाते, तो यहाँ सिक्का पंजाबी को चलता है। और यहाँ तो अब मैं बताऊँ 11 साल से सिक्का मनीष ग्रोवर जी का चल रहा है और वो चलाने लग रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि जाटों ने मेरे को अपना नहीं मानना। हमारे रोहतक के जितने भी कद्दावर जाट नेता है ना जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, वो तो सारे उनके घर पे पानी भरते हैं। वो किस आधार पे कह सकें जाटों ने उनको अपना नहीं माना? तो और बात आती है जैसे उन्होंने कही रोहतक विधानसभा में तो और सतीश नंदल के अलावा भी मजबूत जो चेहरे हैं ना जाटों के, वो सारे मनीष ग्रोवर जी के पास हैं। तो उनको और जाटों से क्या तो फिर सपोर्ट किस रूप में चाहिए? तो फिर अगर वो वोट ही नहीं दिला सकते फिर उनके साथ क्या कर रहे हैं? चलो हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मनीष ग्रोवर फिर ऐसे जाट नेताओं को साथ क्यों रखते हैं जब उनको वोट दिला सकती है? यही तो पेन है ना। मनीष ग्रोवर जी को जाटों की वोट चाहते ही नहीं। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि जाटों को तो उलाहना दिया है, हकीकत में इशारा कहीं और किया है उन्होंने। उनका इशारा अपने पंजाबी समाज की तरफ है। उलाहना उनको देना चाह रहे थे कि ये जाट मन नहीं मान रहे, पंजाबी ताम तो मन अपना मान लो। ये आप इसको इस वे में देखो कि जाट तो मेरे को मान नहीं रहे, ताम तो मान लो मेरे को अपना। सरपंच साहब एक लिटरली मान भी लें, उनका आरोप सच मान भी लें,
तो क्या रोहतक के जाट मनीष ग्रोवर को वोट देते हैं? अगर नहीं देते तो उसके पीछे कारण होगा। किसको नहीं, अपना देखो, किसी भी जाति का वोट टोटली एक जगह पे नहीं जाता जी। वो आदमी की अपनी लाइजनिंग होती है, अपना व्यवहार होता है कि उसका नेचर कैसा है, वो कितना विनम्र है, वो कितने लोगों को प्रभावित कर पाता है, वोट खींच लेते हैं। यहाँ रोहतक में अगर जाट की बात अगर आप कर रहे हो और उन्होंने कहा कि मैं अगर हुड्डा परिवार में जन्म लिया होता, नाम के पीछे हुड्डा होता ना, मेरे नाम के पीछे हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के परिवार में जन्म लिया होता, ऐसा कहा उन्होंने बिल्कुल। ऐसी प्रेस स्टेटमेंट तो यही है। हाँ, तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि जिस भूपेंद्र हुड्डा का नाम उन्होंने लिया, पिछले चुनाव में तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही चुनाव हार गए थे लोकसभा में। लोकसभा तो जाटों ने वोट नहीं दिया तभी और जाटलैंड में हार गए थे, उनको भी वोट नहीं दिया। तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किसके घर में जाके जन्म लेके उनको वोट मिल जाए? और वोट लेने का पैमाना ये कब से होगा कि मैं उसके घर में जन्म ले लूं, उसके घर में जन्म ले लूं? कुल मिलाकर के ये बरगलाने की, ये मुद्दों से परे जाने की बातें हैं उनकी चलती है। उनको शहर में सफाई व्यवस्था से लेके रोड टूटे पड़े हैं, शहर का ढांचा बिल्कुल खराब हो रखा है, इसके ऊपर आना चाहिए था। इसकी कोई बात नहीं करता। 11 साल से आप सत्ता में बैठे हो और आप रोने लग रहे हो कि मेरे को विधायक नहीं बनाया, मेरे को मंत्री नहीं बनाया। आप में कुछ कमी रही होंगी, आपके व्यवहार में कुछ कमी रही होंगी। आपको तो जब नहीं बनाया उसके बाद भी आपका अहंकार रुकने में नहीं आ रहा। इनकी वीडियो देखी थी मैंने पिछले प्लान में, किसी प्रोग्राम में इनको बुला रखा था, वहाँ बीबी बत्रा को ही बुला रखा था। ये जो आयोजक थे उनको वहाँ पे अड़का के धमका के चले आए। माइक में उन्होंने उनको ये कहा कि एक ही प्रोग्राम में बत्रा को ही बुलाते हो, एक ही प्रोग्राम में मेरे को ही बुलाते हो, या तो बत्रा को बुला लिया करो या मेरे को बुला लिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को बुलाने की। तो ये जो अहंकार है ना, इस अहंकार ने उनको हराया है। हार के बाद तो अहंकार नेता का टूट जाता है। हार के बाद, इनका हार के बाद भी नहीं टूटा। वो क्यों नहीं टूटा उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि जो खट्टर साहब की साथ काफ़ी नज़दीकियाँ इनकी रही। खट्टर साहब अपना भाई वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे दोनों प्लान में, और इनकी अपना खूब चलती रही। इनकी पकड़ इन्होंने अपना जो ब्यूरोक्रेसी उसमें अपनी पकड़ बना करके रखी, और इनके बगैर रोहतक में पत्ता तक भी नहीं हिलता। तो अहंकार इस वजह से इनका जा नहीं पाया। और जनता क्या चाहती है? जनता को चाहिए विनम्र नेता जो उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करे। इनके अंदर अहंकार आ गया ब्यूरोक्रेसी वाला। आप एक चीज नोट करो, ऑफिसर लोग जितने भी हैं वो जब गाड़ी में बैठ के चलते हैं तो आगे ड्राइवर होता है और वो पीछे बैठ के चलते हैं। नेता जो होता है, नेता का उल्टा होता है, नेता अगली सीट पे बैठ के चलता है, लोगों से अपने आप को कनेक्ट करता है, उनकी राम राम लेता है, उनको नमस्ते करता है, उनका अभिवादन स्वीकार करता है, शीशा नीचे करके, विंडो नीचे करके और हाल चाल पूछता है। और उसको अगर लोग रिस्पॉन्स ना दे, राम राम अगर, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि कुल मिलाकर के उसको एनर्जी वहीं से मिलती है। कुल मिलाकर के नेता अपने आप को वोटर के साथ, आम आदमी के साथ कनेक्ट करता चले। जिस नेता के दरवाजे पे पब्लिक जाएगी और जो जितना आत्मीयता के साथ मिलेगा, जितना सहज उपलब्ध रहेगा, जितना आत्मीयता के साथ उनकी बात सुनेगा, वो उतना ही ज़्यादा लोकप्रिय होएगा। लेकिन मनीष के घर पे भीड़ तो बहुत रहती है। अब पहले जितनी नहीं रहती जितने मंत्री थे, लेकिन रश तो अब भी रहता है। भीड़ तो जिनकी सरकार होती है उनके हर किसी के घर के बाहर भीड़ होती है। अब अपने रोहतक के जो जिलाध्यक्ष हैं ढाका साहब, उनके पास भी जो वो अपने ऑफिस में बैठते हैं तो लोग तो उनके पास भी पहुंचते हैं काम करवाने के लिए। वो तो सारा खेल शक्ति पावर का है। सरपंच साहब, मनीष ग्रोवर की स्टेटमेंट को उल्टा करें कि क्या सारे पंजाबी मनीष को वोट करते हैं? अगर वो सभी मनीष को वोट करते तो बीबी बत्रा कभी नहीं जीत सकते थे। मनीष ने अपना राजनीतिक करियर जो विधानसभा 2000 में शुरू किया, पहले शादीलाल बत्रा से 2 बार हारे, फिर 2009 में भारत भूषण बत्रा पिक्चर में आते हैं, उनसे हारे। 2014 में वो जीत गए, 11,000 के करीब मार्जिन से उनकी जीत हुई। 19 में फिर हार गए, 24 में फिर हार गए। इस बार तो मार्जिन बहुत थोड़ा था। तो क्या सारे पंजाबी मनीष को वोट करते हैं? अगर नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं करते, तभी हारे हैं ये। तभी 6 बार में से आप ये मानिए कि 5 बार हारे हैं, 1 बार जीते हैं। तो क्या सभी पंजाबी वोट नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? और जब आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी चलाते हैं, तो उसके कारण लोगों को परेशानी भी होती है और नेता भी एस्पायर करते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ मिले, तो किसी को थपकी मारते हैं और किसी को। आज एक मित्र की टिप्पणी आई हुई थी कि डॉक्टर मंगल सेन रोहतक से 7 बार विधायक रहे, फिर अपने शादीलाल बत्रा जी, फिर बीबी बत्रा जी।
और फिर अपने मनीष ग्रोवर जी। ये 4 चेहरे हैं जी। जिनका जिक्र कर, चारों पंजाबी परिवार हैं। तो जब रोहतक विधानसभा से हर बार पंजाबी विधायक चुन करके विधानसभा में जाने लग रहा है और मनीष ग्रोवर हारते हैं तो बीबी बत्रा जीतते हैं, बीबी बत्रा हारते हैं तो मनीष ग्रोवर जीतते हैं। तो यहाँ जिक्र आता है कि जाट बीच में कहाँ से आ गया। 41,000 है। और साथ के साथ वो ये भी तो डिक्लेयर कर रहे हैं, ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर वो हार गए तो बीबी बत्रा को पंजाबी नहीं मानते क्या? बीबी बत्रा भी तो पंजाबी है। इसका मतलब है कि ये भी हो सकता है कि जब वोट वाले दिन जाट तो बड़े नंबर में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालते हैं, जबकि पंजाबियों के अंदर वोट डालने का वो क्रेज नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है तो जो जाटों का। एक बात बताओ, तो अगर ये पंजाबियों के नेता अपने आप को मानते हैं, ये उसे जो बाहुल्य मतदाता है जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको अवेयर कौन करेगा? अगर 1% के लिए ये बात मान भी लें तो उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, उनको कन्विंस करना, ये जिम्मेवारी भी नेता की बनती है। और बात आती है घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे कि आप जनता के बीच में जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज बहुत ही घातक है। आप जातिवाद में इस समाज को लेके जा ही क्यों रहे हो? आप भाजपा में नज़र दौड़ाओगे, पिछले 1 महीने तक खूब मुद्दा उछड़ा राम कुमार गौतम का, वो तो मौके का विधायक है जी, और उसको तो स्पष्ट है कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके जाटों ने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया पूरे हरियाणा में, कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके राम कुमार गौतम को विधानसभा में भेजा था। अब दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके जीत गया। वो आदमी भी क्यों लाना जाटो बारे में देने लग रहा है। फिर इनका राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, राजकुमार सैनी का तो सारा हरियाणा जानता ही है। तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है हरियाणा में कि आप लेते हो जाट, ये जाट ने ये कर दिया, जाट ने वो कर दिया, जाट नायब सैनी को देख के खुश नहीं है, जाट यूँ नहीं है, जाट वो नहीं है। आपको इस जाटवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, आपको अपने प्रदेश को अपलिफ्ट करने की बात करनी पड़ेगी, आपको यूथ की बात करनी पड़ेगी। बादली एक हल्का है झज्जर के अंदर, वहाँ पर जाट बहुल विधानसभा है, वहाँ पर जाट को हरा करके एक ब्राह्मण को नेता बनाया है, विधायक बनाया, नेता बनाया, एक ही बात है। हाँ। और ऐसे कद्दावर जाट नेता को हराया ओम प्रकाश धनखड़, जो कि पहले कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन मतलब वहाँ ये फॉर्मूला, अगर जाट सिर्फ जाट को आप धनखड़ साहब ऐसा है, आप गहराई में जा करके देखोगे ना, जातिवाद आम लोगों के लिए मुद्दा है ही नहीं। वो नेता को, उसको नेता के करैक्टर को, उसका जो व्यक्तित्व है उसको देख करके है ना उसको वोट डालते हैं और उसको देख के ही उसको हराते हैं। अब एक एग्जांपल आपने दे दिया, एक मैंने आपको बताया था, ऐसे ही और बहुत सारे पाएंगे। देवेंद्र बबली को देख लो, बबली, हाँ। दुष्यंत चौटाला जैसे एग्जांपल है, जो आदमी साल भर पहले तो यहाँ उप मुख्यमंत्री था, ताऊ देवलाल का पड़पोता है। हाँ, और उसकी वोट कितनी आई? वोट तो सारी 7-8 हज़ार आई। मतलब कमाल की बात है कि एक आदमी या तो डिप्टी सीएम है और जिनके घर से है ना हर टाइम कोई ना कोई लोकसभा में सांसद बैठा है, या तो या माँ विधायक हैं, बापू सांसद है या खुद सांसद हैं, और उसी अजय चौटाला के परिवार में से आज कोई कुछ भी नहीं है। तो ये जनता का मूड तय करता है कि किसको हराना है, किसको जिताना है। वो आपने जो अपनी भूमिका तय अदा करी है ना, उसके हिसाब से जनता डिसीजन लेती है। आपने लोगों को ट्रीट कैसे किया, आपका बिहेवियर कैसा था, आपका वे ऑफ टॉकिंग सेंस वगैरह ये सारी कैसे थी, उन चीज़ों पे तो आप लगाम लगा नहीं पाते हो, आप लोगों से कनेक्ट अपने आप को कर नहीं पाते हो, और बाद में इस तरह की चीज़ें आप समाज में जहर फैलाने वाली हरकतें हैं। ये परिपाटी बहुत खराब है कि आप जाट के नाम पे, मतलब जाति कोई भी है, किसी भी जाति को टारगेट करके आप या तो वोट मांगो या आप जाति को टारगेट करके वोटों का पोलराइजेशन करो। सरपंच साहब, इस सवाल में हम ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि 2016 जो आरक्षण का मुद्दा हुआ था उसमें जो मनीष ग्रोवर की इमेज को डेंट लगा, तो क्या वो भी एक मेजर फैक्टर है कि जाट समाज में कहीं ना कहीं एक अंदर फैक्टर है कि नहीं? मनीष, बिल्कुल उसका असर है, और मनीष ग्रोवर की उसमें भूमिका देखो, जो दंगे हुए उसमें कितनी भूमिका थी उस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में मनीष ग्रोवर की तरफ से पक्षपात खूब होया और वो जाति आधार पे होया, और वो आज तक होता आने लग रहा है। ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट और मतलब तथ्यों सहित हैं कि अगर जाट का आदमी मनीष ग्रोवर के साथ सेट नहीं है और अगर कोई अपना काम करने लग रहा है
तो उनको डिस्टर्ब किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। उसमें मनीष ग्रोवर की बड़ी भूमिका होती है। जहाँ तक आरक्षण की आपने बात की, आरक्षण के जस्ट बाद जब पहली बार भूपेंद्र हुड्डा रोहतक आए, अपनी कोठी पे आए, तो यहाँ के लोकल जो दुकानदार थे, लोकल बिजनेसमैन थे, उनका बड़ा गुस्सा हुड्डा के ऊपर निकला और उस समय काफ़ी उनका गुस्सा था। लेकिन हुड्डा ने ये कहा कि भाई ये मेरे लोग हैं। जब उनके सिक्योरिटी वाले आने लगे बीच बचाव करने, उन्होंने कहा नहीं भाई ये मेरे लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं मुझे, मैं इनका, ये मेरे। और फिर धीरे धीरे गुस्सा शांत भी हुआ। तो गुस्सा आरक्षण में ना सिर्फ मनीष ग्रोवर को लेकर के था, सबको झेलना पड़ा, सबको, जो नेता उस समय जिनका रोल होना चाहिए था। हुड्डा साहब का परिवार तो यहाँ आ ही नहीं पाया, वो तो दिल्ली थे सभी के सभी। तो यहाँ भुगता किसने? आपने, मैंने, हमारे परिवारों ने। खतरा किसके ऊपर था? रोहतक के मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हुड्डा साहब तो चलो दिल्ली रहते हैं और ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को ये कह दिया कि मेरे लोग हैं और ये मेरे से गुस्सा है या मेरे को शिकायत कर रहे थे, इनको बोल लेने दो। और उनका दुकानदारों का या शहर के जितने भी हमारे शहरवासी हैं उनका वह गुस्सा जायज़ भी था, क्योंकि वो उसमें कद्दावर नेता रहे हैं। और हमारे रोहतक के तो भाई बड़ा नाम है रोहतक के लिए तो खासकर है जी, है तो वो पूरे हरियाणा में ही जी। लेकिन चलो रोहतक स्पेसिफिक बात कर, रोहतक तो और भी ज़्यादा उम्मीदों से उनकी तरफ देखता है। और मेरा भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो उतनी अच्छे से भूमिका उस दौरान नहीं अदा कर पाए या अपने लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए या उनकी आवाज़ नहीं उठा पाए। और बाद में गुस्सा उनका 2019 में झेलना पड़ा। हाँ, गुस्सा दीपेंद्र को हराया, सोनीपत से भूपेंद्र को हराया। और ये तो सिलसिला जारी रहेगा। जनता का मूड है, वो जनता ऐसी स्विंग करती है, वो नहीं पता कब किसको कहाँ से हरा दे और उसके लिए कौन सा मुद्दा कब। चौटाला को एलनाबाद से हरा दिया, अभय चौटाला को। तो ये तो, इसमें एक चीज मैं और कहूँगा आपको, राजनीति और जीवन, इसमें जीत हार चलती रहती हैं। ये दोनों पहलू हैं, किसी की भी कीमत कम नहीं है। जीत को आप सेलिब्रेट करते हो लेकिन हार की भी कीमत कम आंक के ना चलो। तो दुनिया जान के नेता हैं जो हारे ज़्यादा होंगे, जीतते कम होंगे सबकी। अगर आप ओवरऑल कितने चुनाव किसने फाइट करें देखोगे तो, लेकिन उसका मलाल नहीं होना चाहिए आदमी को। उसके ऊपर बैठ के अपना भाई होमवर्क करें, अपना स्टडी करें कि भाई, या लोगों से फीडबैक लें, आत्मनिरीक्षण करें। लेकिन इस तरह का ओपन प्लेटफॉर्म पे जाकर के ये अनर्गल बातें करना या रोना धोना या ये चीज़ें कोई व्यवहारिक और एक अच्छे नेता का गुण नहीं है। सरपंच साहब, अगर ये पॉडकास्ट मनीष ग्रोवर जी देखें और अगर उनको वाकई में जाट समाज में के दिल में जगह बनानी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई मैं पैदा होता तो शायद मुझे वोट देते, वो मैं विधायक होता और मेरी सरकार है, सारी बातें ठीक है, तो उनको कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं उनको ये देखो, हाल मौका घड़ी की जो बात है ना, उनके लिए एक नैरेटिव ये बना हुआ है कि जो भी जाट, जो मैंने बीच में जिक्र भी करा था, जाट शहर में ठीक ठाक अपना काम करता है और वो इनके साथ कनेक्ट नहीं है, तो उसके साथ दुर्भावना से प्रेरित होकर के कार्रवाई होती है। उनको रोकना, वो तो सलाहकार गलत सलाह देते होंगे, गलत सलाह देते हैं, लोग अपनी खुन्नस निकालते हैं कानाफूसी कर करके। तो मनीष को क्रॉस चेक करना चाहिए कि भाई जाति आधारित, किसी जाति आधारित मत करो आप। अगर आपको देखो बड़ा नेता बनना है, अगर आप ब्रॉड होकर के चलोगे ना तो ही चीज़ें बनेंगी। ये जो जाति के आधार पे आप एक जो फील लेते हो ना, ये मतलब ये शॉर्ट टर्म प्लान है। अगर आपको लॉन्ग लाइफ चलना है तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा और सलाहकार भी बढ़िया होने चाहिए। और ऐसे लोगों को पहचानो कि जो आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग है, जो आपका फ़ायदा उठाते हैं, वो सब मतलब के यार हैं। ठीक वही बात है अपने गांव देहात में क्या करें, ये चिच्चड़ है ना मैस की, इतने यार है इतने ना मरती। जब मैस मर जाओ तो ये चिच्चड़ छोड़ के भाग जाए सारे। तो ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके रखो। और अगर सच में ही अगर आपको लगता है कि जाट आपको अपना मान्य, अपनापन आए, तो उनके साथ गैप ना बनाओ। उनके साथ गैप का मतलब उनके साथ दुर्भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। और सबको एक नज़र से देखें, सबके साथ मैत्रीय भाव और अपनेपन के भाव से पेश आएं और जो चीज़ें होने लग रही हैं उन पे कंट्रोल करें। वैसे एक चीज़ और भी है कि शहर में, क्योंकि हम तो लोकल शहरवासी हैं, तो बीजेपी में भी एक प्रो मनीष और एक एंटी मनीष कैंप है, और वो भी पंजाबियों के, यानी कि विदिन पंजाबी भी, विदिन बीजेपी भी डिवीज़न है।
बहुत सारे लोगों को ग्रीवेंस है कि जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें काट दिया जा रहा है, मतलब हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। जैसे अभी रोहतक में ना सीनियर डिप्टी मेयर बना है ना डिप्टी मेयर बना है, और लोगों का ये कहना है कि जी मनीष का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे। ग्रीवेंस है तो फिर अपने आप में धड़े तो बनेंगे ही, और उनकी भी ये ग्रीवेंस, और फिर वो चुनाव के वक्त ये चीज़ें निकलती हैं। पार्टी बेशक एक हो, बेशक वो पार्टी का कैंडिडेट हो, लेकिन जब उनका मौका लगता है तो फिर वो अपना जो पॉलिटिक्स का सिस्टम है ना, अगर आप इस पे जाओगे ना तो धड़ेबाजियाँ तो हमारे राजनीति का हिस्सा है, और ये हर पार्टी में है। जैसे आपने बताया कि सीनियर डिप्टी मेयर को अभी अपॉइंट नहीं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर, तो ये सेम कांग्रेस में भी ऐसा ही था। विपक्ष का नेता बनाने में कांग्रेस ने 1 साल का टाइम लिया। भूपेंद्र हुड्डा जी 1 साल के बाद अभी तो बने थे जाकर के जी। तो ये तो राजनीति का कल्चर बना हुआ है, और हर राजनेता जो भी राजनीति में सक्रिय है ना, वो एक इनसिक्योरिटी में ये भरा हुआ है कि वो ये अपना जो लायक या जो डिजर्व करता है ना कोई चेहरा, और ये लगता हो कि भाई कहीं आगे ना आ जाए, कोई किसी को नहीं उभरने देता। उसमें चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो गए, चाहे ओम प्रकाश चौटाला का परिवार हो गया, चाहे मनीष ग्रोवर हो गए, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो गए, सब ये सोचते हैं कि वे थारे रास्ते का रोड़ा ना बन जाए, कंपटीशन नहीं होना, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। नीचे रहे, हमारे से नीचे रहे, हमारे बराबर में भी कोई ना आए। तो जरूर इस तरह का धड़े जो आपने बताया बिल्कुल बने हुए होंगे मनीष और एंटी मनीष के, तो ये होता ही है जी। हाँ। तो ये थे हमारे साथ सुमित मकड़ोली, पूर्व सरपंच, और सुमित भाई से हमने बातचीत की जो मनीष ग्रोवर की रीसेंट स्टेटमेंट आई थी कि अगर मैं भूपेंद्र हुड्डा के घर पैदा हुआ होता तो जाट समाज मुझे वोट देता। उनका कहने का भाव ये था 2024 में जो मात्र 1100 वोटों से उनकी विधानसभा में चुनाव में हार हुई वो ना होती, और आज उनकी पार्टी की सरकार में वो विधायक होते, और हो सकता है आशीर्वाद होता तो मंत्रिमंडल में भी होते। लेकिन ये राजनीति है, इस पर हमने खुल के बातचीत की और खुले मन से बातचीत की, और इस पूरी डिस्कशन का हमारा जो भाव था वो एक चेतना लाने का, और जैसे राजनीति हरियाणा की देश की राजनीति है उसको समझाने का कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सुमित भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।